श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। एकादशी व्रत। एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। तो पद्म पुराण के अनुसार एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और उसके साथ ही भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो एकादशी व्रत की महिमा बहुत अनंत है और उसे यथासंभव सभी वैष्णवों को एकादशी जरूर करनी चाहिए। यदि आप कोई दवा नहीं ले रहे हैं, पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो आपको एकादशी व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि बहुत पुण्य फलदायी तिथि है और भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है। तो जो लोग भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान श्री हरि के चरणों में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो उन्हें एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, तो पाप मोचनी एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में बहुत अधिक किया गया है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों से उसे मुक्ति मिलती है और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हुए व्यक्ति भगवान के धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है, यदि आप उसे पूर्ण नियम के अनुसार करते हैं तो आपके बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की उसमें क्षमता है, इसीलिए उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। तो एकादशी तिथि, पाप मोचनी एकादशी तिथि कौन से दिन मनाई जाएगी? एकादशी तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार 4 अप्रैल की शाम यानी कि गुरुवार को शाम 4:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को 1:17 तक एकादशी तिथि मान्य है और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो उदया तिथि का मान रखते हुए पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखी जाएगी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, विद्वत उनके मंत्रों का जाप करते हैं और एकादशी की महिमा, उसका जो महात्म है वह भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो एकादशी तिथि पर हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको एकादशी तिथि पर वह कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो पुण्य फल की बजाय आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। तो वह जो कार्य है वह भी आपको एकादशी तिथि पर नहीं करने चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले अभी आपको उठना है, फिर शुद्ध जल में स्नान करना है। एकादशी तिथि है, अमावस्या तिथि है, पूर्णिमा तिथि है। ये जो पूर्णिमा तिथियां होती हैं, इन तिथियों पर सूर्योदय से पहले स्नान करना और सादे जल से स्नान नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप कहीं पवित्र नदी में स्नान करें, और यदि आप पवित्र नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते हैं तो खाली जल से स्नान नहीं करना चाहिए। पहले गंगा जल डालें, फिर आप अपना स्नान करने वाला जल डालें और उससे स्नान करें। नहीं तो तुलसी दल आप डाल के स्नान कर सकते हैं, या फिर अपने नहाने वाले जल में आप तिल डाल के स्नान कर सकते हैं, या आंवले का चूर्ण या आंवला, सूखा आंवला हो वह डालकर स्नान करें। कहने का तात्पर्य है कि यह जो पुण्यमय तिथियां होती हैं, इन तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह आप अपने घर पर ही पुण्य और शुद्ध जल से स्नान करके, इसी तरह जल में कुछ पवित्र चीज़ों को डालकर यदि आप स्नान करते हैं तो आपको वही पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह जो पुण्यमय तिथियां होती हैं, इन तिथियों पर सादे जल से स्नान करने के बजाय जल में पवित्र वस्तुएं डालकर स्नान करना चाहिए। तो इस तरह से आप स्नान करें और फिर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। एकादशी तिथि पर केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए और केले की जड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है।
तो स्नान करें, सूर्यदेव को जल दें, केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं और फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करें। जो भी भगवान आपके पास हो, राधा कृष्ण भगवान हो, लड्डू गोपाल हो, सीता रामचंद्र जी हो, जो भी आपके पास में विग्रह हो भगवान का, तो उन्हें हो सके तो पंचामृत अभिषेक कराएं और नहीं तो आप शुद्ध गंगा जल और जल से भी भगवान को अभिषेक कराएं। भगवान को एकादशी तिथि पर स्वयं भी पीले वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। तो पीले रंग के वस्त्र पहने, भगवान को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और भगवान को अच्छे से पुष्पों से सुसज्जित करें, सजाना चाहिए भगवान को। और फिर भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूर्ण विधिवत पूजा अर्चना करें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। और पूजा अर्चना करने के बाद फिर आप भगवान के मंत्रों का जाप करें। जैसा आपके पास समय हो उस हिसाब से आप करें। भगवान का जो द्वादशाक्षर मंत्र है उस मंत्र का आप जाप करें। ओम नमो नारायण इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और लक्ष्मी माता की भी पूजा अर्चना एकादशी तिथि पर भगवान नारायण के साथ में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता की भी कृपा सभी को अवश्य चाहिए। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना एकादशी तिथि पर सभी को जरूर करनी चाहिए। और हो सके तो व्रत भी एकादशी का जरूर रखना चाहिए। पूजा अर्चना करने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद फिर आप अपने दिन की शुरुआत करें। एकादशी तिथि पर भगवान की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं उनका भोग लगाना चाहिए। जैसे कदली फल, केले के फल का भगवान को भोग लगाना चाहिए। मखाने की खीर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो मखाने की खीर जिसमें थोड़ी सी केसर डालकर उसका रंग भी बदलकर और पीला और भोजन हो, भगवान का प्रसाद हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान का भोग लगाना चाहिए। और तो यह कार्य है जो एकादशी तिथि पर आप सभी को जरूर करने चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और एकादशी महात्म्य जरूर सुनना चाहिए। तो इससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और एकादशी तिथि पर वह कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हो या न रखते हो। तो सबसे पहले है कि एकादशी तिथि पर गंधयुक्त चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज इत्यादि हैं। इनमें जो तेज और महक आती है इन सब चीज़ों में, तो इन्हें एकादशी तिथि पर इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि पर चावल के साथ साथ मसूर की दाल नहीं बनानी चाहिए और बैंगन भी नहीं बनाना और खाना चाहिए। एकादशी तिथि का चाहे आप व्रत करते हो या ना करते हो, बैंगन की सब्जी एकादशी तिथि पर नहीं खानी चाहिए। इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है और जहाँ तक हो सके आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए कि एकादशी तिथि पर दाल, चावल और बैंगन बिल्कुल भी नहीं प्राप्त करने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। इनका पूर्ण निषेध बताया गया है। तो इस तरह से आप अपनी एकादशी तिथि को पुण्यमयी बनाएं, शुभ फलों की आप प्राप्ति करें। क्योंकि जो पाप मोचनी एकादशी है, इस एकादशी का पूर्ण विधिवत यदि आप व्रत करते हैं तो इस व्रत का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि यह समस्त पापों को का नाश करने वाली है। यदि आपसे, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे पाप ना होते हों, किसी न किसी रूप में छोटे या बड़े पाप हो ही जाते हैं। तो अगर आपको यह लगता हो कि हम कौन सा पाप करते हैं, तो कुछ नहीं तो छोटे मोटे जीव जंतु ही हम लोगों से मर जाते हैं, साफ सफाई में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, वह भी पाप ही है और उसकी भी गणना होती है। तो इसलिए उन्हीं सब पापों का नाश करने के लिए यह पाप मोचनी एकादशी तिथि है, उसका व्रत है, जिसे सभी को जरूर करना चाहिए। और एकादशी व्रत का महत्व इस प्रकार से है। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन एक
मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप से भंग करने के लिए मंजुघोषा का साथ दिया। काम के वश में हुए ऋषि। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणावर गायन आरंभ किया तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। इस तरह करीब 57 साल गुजर गए। उसके बाद मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर भी मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने को कहा। मंजुघोषा ने ऐसा ही किया। चूंकि एक तपस्वी होने के बाद मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करते हुए बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले और अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत महात्म संपूर्ण। बोलो एकादशी माता की जय। पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यमयी है। सभी को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखें और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।